When it's time for match number 92, Pavia Panthers will be taking on the Opus में बने रहना है, तो यहाँ से हर मुकाबला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। Pavia Panthers सोनिक में कोई बदलाव वहां पर हुआ है। किस्मत सिंह आज है, भीषण यादव है, निशान चौहान 23 और आज ये वंडरफुल वेडनेसडे की मॉर्निंग जो है उसमें यूट्यूब के तौर पर आपको अक्षय देसाई नजर आएंगे। पहला ही मैच और कृष्ण मवाई आज के दिन की शुरुआत देते हुए बोनस +1 टच पॉइंट के साथ पहले चाहते ही लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से बोनस चुराया, राइट कवर का अटैक आया और भूषण वहां पर आते ही बाहर चले गए हैं। शुरुआती रेड में पॉइंट मिला है पैवे पैंथर्स किसको, क्योंकि आपने ऐसे ही आंकड़े प्रदर्शित किए हैं और कुछ इसके अलावा देखने को मिलेगा नहीं। निशांत चौहान अगली रेड पे है। अर्शित बिल्कुल, और कभी कभी आयुष वो आंकड़े इंटेंसिटी बयान नहीं कर पाते हैं और 1 स्टार रेटिंग जरूर दी गई है पेरियार पैंथर्स की रेटिंग क्रम को, जो कि वहां पर प्रतिशत के अनुसार है 37% वहां पर पेरियार पैंथर्स की रेट सक्सेस रेट रही है। बट फिर भी यहाँ पर कई समय पर रेडर्स ने अच्छा कार्य किया, डिफेंडर्स नहीं बेहतर कार्य कर पाए हैं। बहुत हो सकता था बिल्कुल, और लगातार वहां पर उनका यही रहा है, अंदर बाहर कुछ समय इंजर्ड भी रहे हैं। बट यहाँ पर अंकित भाटी की तरफ से अटैक आता हुआ, टीम के वंडरफुल डिफेंडर है और टीम के सबसे बड़े डिफेंडर्स में से एक हैं। अच्छी तरह से एम्पल अटैक वहां पर किया और शिकार बनाया अजय सांगवान का। आज अजय के विरुद्ध जरूर शायद योगेश नागर साहब ने प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को बिल्ड किया है। कॉम्बिनेशन टैकल है, ये बोनस आया है। डू और डाई वहां थी, लेकिन उसके एक रेड के तुरंत ही बाद डू और डाई के ऊपर अब अर्पित नागर मौजूद। 5 का हाउस, ये पहला डिफेंसिव पॉइंट है। डबल थाइस के ऊपर इनिशिएशन किया गया और सिंध सोनिक की टीम ने भी अब अपना खाता डिफेंस में खोल लिया है। जी यहाँ पर एक ग्रिट टैकल बिल्कुल नजर आया, अच्छा ग्रिट के साथ वहां पर शोन किया। विकास सिंह वहां पर दोनों थाइस पर गए और जैसे ही वहां पर दोनों थाइस दिखी पूरी तरह से नियम ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेल सकते, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो भारत का ट्रैवल ऐप है, वो है ईज माई ट्रिप, जहां आपको 400 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती है। लेकिन इस बार इस रनवे पे इस फ्लाइट को एक्सेप्टेंस नहीं मिली और क्योंकि वो क्लियरेंस नहीं मिली, ये फ्लाइट यहाँ रद्द कर दी जाती है। कृष्ण मवाई बार सवारियां नीचे उतरे, अगली फ्लाइट का इंतजार करें और पीएनआर नहीं बदलेगा, यकीन मानिए। कृष्ण मवाई यहाँ पर देखिए, तरफ विकास जो कॉर्नर की पोजीशन पे थे, उन्होंने उस आर्क को उसी को थोड़ा और छोटा किया, चेन को तोड़ा और फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट करते हुए अपनी टीम के लिए वो पॉइंट निकाला। बहरहाल सुपर टैकल, अभी भी सिचुएशन ऑन है और वो कहानी अब पैंथर्स की रहने वाली है। बिल्कुल सही कहा था कोच ने, पेनल्टी उन पे लगनी चाहिए थी, हम पे लग रही है और अब परिस्थितियां इनके स्कूल से आयुष 2 पैरा ओलंपियन भी हमने देखे हैं और चाहे हम रवि माथी जी की बात कर लें, स्पेशल ओलंपिक्स जर्मनी 2023 400 मीटर गोल्ड मेडल रनिंग उन्होंने की, सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया है जेवलिन में और उन्हीं के स्कूल से हमें विजय लक्ष्मी जी नजर आई, जिन्होंने बैडमिंटन स्पेशल ओलंपिक्स थाईलैंड। बिल्कुल आज विकास के ऊपर बिल्कुल आज जिम्मेदारी भी थी और बिल्कुल उस जिम्मेदारी को वो बेहतर कार्य करना भी चाह रहे हैं और यहाँ पर फिर से निकलता हुआ और ये शोरगुल हमें और ज्यादा सुनाई देता हुआ। क्या ये सभी येलो में स्वयं आए हैं और टीम येलो को ही सपोर्ट कर रहे हैं? पेरियार पैंथर्स के लिए 2 और खिलाड़ी वहां पर बाहर जाते हुए नजर आएंगे। अंकित भाटी दोनों थाइस पर गए थे, अजय सांगवान इसी चीजों के लिए जाने जाते हैं, पर कृष्ण मवाई वेस्ट होल्ड नहीं कर पाए, मौका था उनके पास। और यही तो खूबसूरती है भारत की, यही खूबसूरती है। आपको जितने सारे अलग अलग स्टेट्स में जाने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे और उनकी मासूमियत देखने को मिलेगी, लेकिन ये मासूम चेहरे वाला रचित यादव सुपर रेड लगाएगा, ये शायद सिंध सोनिक की टीम को नहीं पता था। और अगर सत्या स्कूल के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो सपोर्ट करने के लिए सिंध सोनिक को आए हैं, तो इस बार ये 3 पॉइंट आपकी टीम ने गंवाए हैं। कमाल मूवमेंट, ईज माई ट्रिप कमाल मूवमेंट। गौरव आए थे रोकने के, मैच का बहुत अच्छी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं और वहां पर भी बुपाड़ी हो, क्लैप्स हो या फिर जिस तरह से लगातार शोरगुल हमें सुनाई दे रहा है। राजू सिंह बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे और अभिषेक नागर को मुझे लगा कि ऑफर किया कि आइए अभिषेक नागर आप मेरे पैर पर टूटिए, मैं कोशिश करूंगा बचने की, बट बच नहीं पाएंगे। और लीजिए अब सिंध सोनिक के फैंस नाखुश हैं और पेरियार पैंथर्स के फैंस खुश हैं। सुपर टैकल पेरियार पैंथर्स के लिए आता हुआ आयुष और मोर इम्पोर्टेंटली वो रिवाइवल, कॉर्नर के ऊपर सोलो टैकल इनिशिएट किया गया था, वहां सपोर्ट जब तक पूरी टीम का आया तब तक एक अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन दिखाते हुए अभिषेक का वो इनिशिएशन एंकल को छोड़ दोबारा लॉबी की तरफ निकल ली है। और अच्छी चीज ये भी रही उनके लिए कि लॉबी का इस्तेमाल करते हुए बॉडी ऑफ बैलेंस नहीं हुई, अपने कैंप में वापसी सही समय पे साधी।
बिल्कुल। और अजय सांगवान इस रेड पर होंगे। 14 और 17 का स्कोर है। राइट कॉर्नर से डाइव आई, जरूर सही समय पर टाइम लगाई थी, बट ज्यादा वहां पर क्या खुशी सिनसोनिक के लिए आ पाएगी लगातार? क्या सिनसोनिक जो लगातार ऑल आउट देने का प्रयास कर रही है पेरियार पैंथर्स को ऑल आउट दे पाएंगे? बट अगर उन्हें ऑल आउट देना है तो रचित यादव को बाहर करना होगा। आज रचित यादव ने मल्टीपल टाइम्स अपनी टीम को सेव किया है और एक और बार वहां पर कार्य करते हुए नजर आ। 19 में से 9 पॉइंट, लगभग 50% पेरियार पैंथर्स का काम रचित यादव ने अकेले ही कर दिया। कृष्ण मवाई ने 4 पॉइंट निकाले। वो अच्छी बात है कि इनके रेडर्स चल रहे हैं तो डिफेंस के ऊपर वो पर्दा सा ढक रहा है। अभिषेक नागर, अंकित भाटिया परफॉर्म किया नहीं है। किस्मत सिंह 62 पॉइंट से 121 रेड, टच पॉइंट इन्होंने 52 निकाले हैं, 10 बोनस भी इन्होंने पाए हैं। लेकिन जब तक उन आंकड़ों को बयां करते हैं, वक्त ने अपने आप को थाम लिया और कहते हैं कि सोने की वापसी ने कई दफे के लिए आपको लगता है कि सक्सेसफुल था, अंपायर ने, रेफरी ने नहीं दिया तो भी बोनस नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ सिनसोनिक ऑल आउट की तरफ जा रही है और ऐसी परिस्थिति में बोनस की बनिस्बत आपको चाहिए था रिवाइवल, वो वैसे भी आपको नहीं मिल रहा था। और जिस ऑल आउट की हम बात कर रहे थे वो ऑल आउट अब इन्फ्लिक्ट कर दिया है पेरियार पैंथर्स ने। सिनसोनिक अब पीछे जा चुकी है, ये फासला 9 अंकों का हो चुका है। यहां से सिनसोनिक को वापसी करने के लिए ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना पड़ेगा। फिलहाल तो ऑल आउट उनके सामने आया है। इस मैच कमाल मोमेंट और उतना ही कमाल का ये जंप था, पहले जंप लगाया। इन सभी स्टूडेंट्स की जो जर्सीज है उनका कलर भी येलो है, सिनसोनिक ने भी येलो पहन रखा है, लेकिन फिर भी स्कोर कार्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पर्पल कलर नजर आने वाला है और उसका कारण है टैकल करने वाला सिनसोनिक। इस बार तो पॉइंट ले जाएगा अर्शित। मैं यहाँ राइम करने की कोशिश कर रहा था, राइमिंग के साथ टाइमिंग भी बिगाड़ दी सिनसोनिक ने। पर बड़ी आपने मासूमियत के साथ आयुष वो चीज को बिल्कुल सही बताया कि 28-18, 26-18 रचित यादव जब से आए हैं उनकी टीम से कोई और रेड लगाने के लिए आ ही नहीं रहा। कृष्ण मवाई 5 पॉइंट निकाले थे, लेकिन उस बात को सदियां बीत चुकी है, क्योंकि सुपर 10 लगाने के बाद रचित यादव बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं और इस बार डुबकी का ये प्रयास सफल रहेगा। अजय सांगवान अपनी टीम के लिए पॉइंट लाएंगे, सुपर 10 पूरा कर जाएंगे। क्या ये मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है? यानी कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। सिनसोनिक देख रहा है और उनके में जो ऊर्जा है, उन्हें पता है कि हम पैंथर्स को पटक नहीं दे सकते हैं। चेंज छोड़कर आए थे अभिषेक नागर, एंगल साथियों को देखते हुए कह रहे थे साथी साथ निभाना, लेकिन वो कहाना, वो बहाना जब तक पूरा हो पाता पेरियार पैंथर्स ने पॉइंट गंवाया। रिवाइवल एक बार फिर आया। ये मैच कड़ा चल रहा है, इससे शांत, इससे साधारण सी रेड हर्षित मुझे नहीं लगता कोई हो सकती थी। और खासकर जब आपके पास वहां पर बोनस भी ऑन हो, आपके पास वहां पर टच पॉइंट्स लाने की भी डिमांड हो। कृष्ण भाई कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और अब देखिए फिर डिफेंस में उन्होंने ट्राई किया। कम से कम डिफेंस में तो भूमि में उतरना पड़ता है और आपको आपका कार्य तो करना ही होता है। वो मेहनत कश प्रदर्शन आपको दिखलाना ही होता है और कश्मकश दर्शानी होती है आपको। जैसे आयुष ने कहा कि मन की जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत। रचित यादव है ये खिलाड़ी जो मन को जीत रहा है, इस रण को जीत रहा है। ये देखिए गर्ल्स तालियों के साथ उत्साह बनाती हुई और बॉयज के चेहरे पर थोड़ा सा शिकन जाता हुआ, बट यहाँ पर अक्षय देसाई बिना किसी एक्सप्रेशन दर्शाते हुए कि रचित यादव बोनस प्लस 2 पॉइंट्स ले गए हैं और लगा चुके हैं ईज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट। अब रचित ने सीख लिया है कॉर्नर्स के ऊपर धावा करके, ये सबसे जरूरी था क्योंकि पहले तो वहां पर बच गए थे, बट यहाँ रचित यादव अच्छा बचाया अपने आप को। बिल्कुल लास्ट टाइम पे ऐसा प्रतीत हुआ, वो जो कट लगाया, वो जो वहां पर अपने आप को डायगोनल एल शेप में काटा, वो बहुत ही सेंसेशनल था। यानी कि अच्छा इनके ऊपर कंट्रोल है, स्पीड पर अच्छा कंट्रोल है खुद को रचित यादव। ये युवा खिलाड़ी की बोनस के चलते तुमने रिव्यू गवा दिया था, अब अगर यहाँ रिव्यू होता तो शायद उसका उपयोग हो सकता था। लेकिन उसके बाद आपने इशारा देखा होगा उस खिलाड़ी का जिसने वो रेफरल लिया था, और इससे साफ पता चलता है हर्षित, आमतौर पे ये कहा जाता है कि थोड़ा वक्त अपने सीनियर्स के साथ भी बिता लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलता। उपेंद्र साहब को सीधे उन्होंने हाथ दिखाया और कहा कि ठीक है मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट दैट किस्मत सिंह लिटरली डजंट मेक्स एनी सॉर्ट ऑफ सेंस। बहुत सही बात आपने कही कि वो जो एक्सपीरियंस है यहाँ भी हो सकता है। इस मैच में कबड्डी कमाल मोमेंट, अभिषेक नागर पोजीशन से सरप्राइज टैकल देने के लिए आए थे, खुद को शॉक लगा। 7 अंकों का फासला, रचित यादव की रेड। आज के मुकाबले में हम आप सभी जानते हैं कि रचित यादव ने सुपर 10 अपना कंप्लीट किया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि 1 पॉइंट और लगाते ही ये सुपर 20 यानी कि 2 बार सुपर 10 कंप्लीट कर लेंगे। ये औपचारिक कॉन्फर्मेशन, रचित यादव आज के मुकाबले में इतिहास रचने के लिए उतरे हैं। मौका था बट पेरियार पैंथर्स उस ट्रिक को नहीं समझ पाया और अभी तो शायद वो भी लाले पड़े हुए हैं। क्या पूरे अंक मिलेंगे या फिर क्या एक ही अंक मिलेगा? हो सकता है कि यहाँ पर
सिंध सोनिक यहाँ से मुकाबला बहुत अच्छे अंतराल से भी जीत जाए, क्योंकि हालांकि जरूर लीड को कम करना है, बट अगर ऑल आउट होगा तो ही वहां पर मैच में आ सकता है। पर पेरियार पैंथर्स अब वो गलतियां नहीं करना चाहेगा। अच्छा अटैक वहां पर आया, कृष्ण मवाई शायद यहाँ पर राइट कॉर्नर पर मौजूद थे। अटैक आया सिंध सोनिक के डिफेंस को एक बार फिर से दर्शाया कि आपको ऐसे अटैक करना होता है जब आपको राइट कॉर्नर से शिकार बनाना हो। हाई होल्ड दिखा के जो टीम के अंदर अपनी वापसी का एक सबक पेश किया है, एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है कि हाँ वो भी मैट के ऊपर मौजूद है, क्योंकि आज हमें वो मैट पे नजर ही नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रिंस एक्शन में आए हैं, बाकी आमतौर पे वो आपको इतने एग्रेसिव नजर नहीं थे, मैच के अंदर बने हुए नहीं थे। पैंथर्स की टीम ने बी डिफेंस में पॉइंट निकाला है, फासला अभी भी 7 अंकों का है। जर्सी नंबर 7 के राजू बाहर गए हैं। क्या लगता है अर्शित आपको कि पूरा मैच पैंथर्स स्मार्ट प्ले करना चाहिए था? चलिए स्मार्ट खिलाड़ी वापस आ चुके हैं, इन्हें जरूर शायद पता होना चाहिए एम्प्टी रेट से बात नहीं बनेगी। आप चाहे 7 से जीते या फिर ज्यादा से जीते, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और रचित थोड़ा टाइम लीजिए। क्या यहाँ पर 0 सेकेंड जब बचे तब वहां पर जाकर कार्य किया। अभी शायद जरूर 8 अंकों की लीड आपको नजर आएगा पेरियार पैंथर्स के पास। जी नहीं, ये मैच